मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीक्वल में हम यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर का यूज कब, क्यों और कैसे करते हैं, और यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमारे पास टेबल है सी एस स्टूडेंट्स, और जो दूसरी टेबल्स है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिविल स्टूडेंट्स। हमारे पास दो टेबल है, एक सी एस स्टूडेंट के नाम से और दूसरा सिविल स्टूडेंट के नाम से। तो जो सी एस स्टूडेंट में रिकॉर्ड है टोटल 17 रिकॉर्ड है, और जो सिविल स्टूडेंट्स में टेबल में रिकॉर्ड है 17 ही रिकॉर्ड है। तो हम इस रिजल्ट सेट को, जो हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की है सी एस स्टूडेंट के डेटा को गेट करने के लिए और सिविल स्टूडेंट के डेटा को गेट करने के लिए, हमने इसको फायर किया। ठीक है, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। तो हम चाहते हैं कि ये दो रिजल्ट सेट में डेटा आ रहा है। ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि कंबाइन करना, यानी इसको हम एक रिजल्ट सेट, यानी जो हमें ये दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये रिजल्ट सेट है। तो इसको हम चाहते हैं कि इसका एक रिजल्ट सेट बने। तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे? तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन एंड यूनियन ऑल का यूज करते हैं। तो देखिए, यूनियन ऑल का यूज करने से पहले हमें मोस्टली तीन बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, कॉलम का नेम मस्ट हैव देयर सिमिलर डेटा टाइप। जो भी हमारे, जैसे कि ये सी एस स्टूडेंट नाम का जो टेबल है और इसके कॉलम का जो डेटा टाइप है, वो दूसरे वाली जो कॉलम है सिविल स्टूडेंट नाम से जो टेबल है उसके कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। उसके बाद जो हम कॉलम देंगे, यानी जिस यूनियन लगाएंगे, तो वो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। यानी यदि फर्स्ट नेम इसमें फैच कर रहे हैं तो इसमें भी हम फर्स्ट नेम फैच करेंगे उसी ऑर्डर में, यानी सीक्वेंस हमारा मेंटेन होना चाहिए। और जो यूनियन लगता है सेम नंबर ऑफ कॉलम पे लगता है, यानी इसमें से यदि हम फर्स्ट नेम को फैच कर रहे हैं तो इसमें भी हम फर्स्ट नेम पे ही लगाएंगे। अगर इसमें से हम ऑल डेटा को फैच कर रहे हैं तो इसमें भी, दूसरे वाली टेबल में भी हम ऑल कॉलम पे ही लगाएंगे। पहले वाले टेबल के जितने कॉलम पे लगेगा उतने ही दूसरे वाले टेबल के कॉलम पे लगाएंगे। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, यूनियन लगाने के लिए हम दोनों दोनों टेबल की डेटा को हम क्या चाहते हैं, एक रिजल्ट सेट में दिखाने के लिए। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सी एस स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनियन। ठीक है, यूनियन, और इसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिविल स्टूडेंट, यानी ये पहला टेबल, उसके बाद यूनियन करो दूसरे टेबल से। ठीक है, दोनों को एक में हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। देखिए, हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखेंगे कि जो हमारा एक फर्स्ट टेबल में कितना रिकॉर्ड हो 17, और दूसरे टेबल में कितना रिकॉर्ड था 17, यानी 17 दूना 34। तो अब देखिए, तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं, 32, बट हमारे तो 17 होना चाहिए। तो ये यूनियन क्या करता है, ये यूनियन डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है, यानी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ऑर्डर में डिस्टिंक्ट सॉर्टिंग करता है। जैसे कि यदि हमने स्टार पे लगाया, यानी ऑल कॉलम पे लगाया है, तो ऑल कॉलम में यदि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप, पोस्टल कोड, सिटी और कंट्री, यदि ये सेम डेटा दूसरे वाले टेबल में रहेगा तो उसमें से केवल एक वैल्यू दिखाएगा, ना कि दोनों टेबल की वैल्यू को दिखाएगा, ना कि दोनों टेबल के रो को दिखाएगा। यानी डुप्लीकेट रो को ये रिमूव कर देता है और सिंगल कॉलम देता है। वही यूनियन ऑल क्या करता है, अगर यहाँ पे हम यूनियन ऑल लगाते हैं तो ये क्या करेगा, इस टेबल की सभी डाटा को, इस टेबल के सभी रो को, और दूसरे फर्स्ट टेबल के सभी रो को और दूसरे टेबल के सभी रो को ये गेट करके लाएगा। तो देखिए, अभी हमारे पास कितने 32 रिजल्ट, 32 रो आ रहे हैं दोनों टेबल को कंबाइन करने के बाद, क्योंकि हमने पहले यूनियन लगाया था, लेकिन अब हमने क्या लगाया, यूनियन ऑल लगाया, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं, 34 रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम पे लगा देते हैं, ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए, तो ये हमें क्या दिखा, आनंद ABCD, यानी फर्स्ट नेम के अल्फाबेटिकली हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। मतलब टोटल हमने 34 रिकॉर्ड फैच कर लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम वेयर कंडीशन लगा देते हैं, वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया। ठीक है, F5। अब देखिए, हमने यूनियन ऑल किए, यानी सीएस स्टूडेंट से जो सीएस स्टूडेंट नाम के टेबल से जो स्टूडेंट इंडिया से बिलोंग करते हैं उसका रिजल्ट हमारे पास आया, कितना है, 1 2 3, यानी 6 रिकॉर्ड है। ठीक है, और उसके बाद यहां से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो सिविल स्टूडेंट नाम के टेबल से जो स्टूडेंट इंडिया कंट्री से बिलोंग करते हैं उनका रिजल्ट, यानी 4, यानी 6 4 10। तो हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं टोटल क्वेरी को तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं। बट यदि हम यहीं पे यूनियन लगा देते हैं,
अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा तो वो हमें नहीं दिखेगा, तो इसलिए हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं मिला। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट नेम देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम हमने क्या किया, फर्स्ट टेबल से हमने क्या किया, फर्स्ट टेबल से केवल फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी सीएस स्टूडेंट नाम के टेबल से फर्स्ट नेम के कॉलम पे हमने वेयर कंडीशन लगाती कि जो स्टूडेंट इंडिया कंट्री से बिलोंग करते हैं उनकी लिस्ट हमें दिखाओ। तो इसमें राम श्याम नीरज कविता यानी 6 रिकॉर्ड है, और वहीं हमने इस पे लगाया सिलेक्ट ऑल यहाँ पे, तो इतने मुझे मिले। ठीक, तो लेकिन यदि हम इसमें हमने क्या किया, केवल एक कॉलम को सिलेक्ट किया और इसमें हमने क्या किया, ऑल कॉलम, तो क्या हमारी ये क्वेरी चलेगी? नहीं, क्योंकि यूनियन और यूनियन ऑल कहता है कि जब भी क्वेरी चलेगी तो सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी यदि इसमें एक कॉलम है तो इसमें भी एक कॉलम, इसका डेटा टाइप सेम और सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम फर्स्ट नेम करते हैं तो हमारी ये क्वेरी चल जाएगी F5। अब देखिए हमें रिजल्ट दिया इसने फर्स्ट नेम के बिहाफ पे, इस टेबल के एक कॉलम पे हमने क्या लगाया, यूनियन लगाया। ठीक है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसमें हमने यूनियन लगाया है, यदि हम इसको सेपरेट एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें इसमें 6 रिकॉर्ड मिल रहा है और इसमें हमें कितने रिकॉर्ड मिलते हैं, 6 4 10, लेकिन हमने यूनियन लगा दिया तो ये क्या करेगा, जो भी डुप्लीकेट होगा उसको ये फिल्टर कर देगा, यानी 6 4 10, तो हमें रिजल्ट यहाँ दिख रहा है 9, यानी एक कॉलम पे इसने डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड किया और उस डुप्लीकेट वैल्यू को उसने रिमूव करके हमें सिंगल दिया। तो इस तरह हमने एक कॉलम पे लगाया, और हमें यहाँ पे हम दूसरे कॉलम पे भी लगा सकते हैं लास्ट नेम। ओके सॉरी, यहाँ पे लेट नेम हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट लेट नेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 कॉलम पे लगाया और यहाँ पे हमने एक कॉलम पे लगाया, तो क्या हमारी ये क्वेरी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो हमारा हमने ये एक्सप्रेशन दिया है वो मैच नहीं कर रहा है दूसरे वाले क्वेरी से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम यहाँ पे भी हमें वही कॉलम का नेम देना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, चल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से वेयर कंडीशन हटाते हैं और हम देखेंगे। अब देखिए अगर यूनियन ऑल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए ये टोटल रिकॉर्ड हमें दे रहा है 34। ठीक है, अगर हम यूनियन कर देंगे तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ये रिमूव कर देगा। ठीक है, अब देखिए हमें केवल 22 रिकॉर्ड मिल रहा है, यानी ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड कर रहा है, यदि दोनों में सेम वैल्यू है तो ये क्या कर रहा है, उस रो को रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम जितने भी कॉलम की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके बिहाफ पे हम लगा सकते हैं कंट्री। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कंट्री, यानी हमने 3 कॉलम के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा 25, यानी ये तीनों कॉलम में फैच कर रहा है, यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू को गेट कर रहा है, यानी इस कॉलम के में भी, इस कॉलम में भी, इस कॉलम में भी, यानी तीनों कॉलम में यदि सेम वैल्यू हो मैच करेगी तो उस रो को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे ऑल कॉलम के लिए लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्टार लिखेंगे और यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टार लिखना पड़ेगा F5। तो देखिए ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यूनियन की सहायता से हम 2 टेबल के डेटा को एक रिजल्ट सेट में कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यूनियन क्या करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू को यानी कॉमन वैल्यू को गेट करता है, और यूनियन ऑल क्या करता है, यानी सभी वैल्यू को गेट करता है जो इस टेबल में है और उस टेबल में, यानी सीएस स्टूडेंट्स वाले टेबल में से भी और सिविल स्टूडेंट वाले टेबल में, यदि सेम रिकॉर्ड मिलता है फिर भी ये क्या करेगा, दोनों रिकॉर्ड लेकर आएगा। ठीक, और यूनियन वही हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर देगा। अब हम यहाँ पे वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, हमने देख लिया। देखिए यूनियन और यूनियन ऑल में मेन डिफरेंस ये होता है कि यूनियन डुप्लीकेट रो को रिमूव कर देता है जबकि यूनियन ऑल डुप्लीकेट रो को रिमूव नहीं करता, यानी ऑल डाटा, सभी डेटा को दोनों टेबल से सभी डेटा को लाता है, जो मैच करता है वो भी और जो मैच नहीं करता है वो भी। ठीक, और देखिए यूनियन जो है इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है यूनियन ऑल के मुकाबले, तो यही मेन डिफरेंस है जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि यूनियन एंड यूनियन ऑल समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ड्रॉप
कर सकते हैं।